तो जय हिंद दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन को लेकर हम आपसे पहले भी जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं। और दोस्तों आज सीआईएसएफ फायरमैन का जो 14 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है उसके बारे में दोस्तों आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। हमारे एक दोस्त है जिनका गाजियाबाद में आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो भी दोस्तों पहली पाली में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। उन्होंने हमें क्या क्या बताया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, जो मेरे दोस्त का गाजियाबाद में दोस्तों पहली पाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो गए, मतलब दोस्तों वो पास हो चुके हैं। अब उन्होंने मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ उनके बारे में सटीक रूप से बता दिया है। तो दोस्तों मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा जिस कैंडिडेट को जिस डॉक्यूमेंट्स में छाटा गया है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन को लेकर मैं आपके साथ हर एक जानकारी के साथ जुड़ा हूं और आज भी इस जानकारी के साथ आपके साथ में जुड़ा हूं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए टोटली लिख लिया है एक एक करके। आप भी एक पेन कॉपी पकड़ के दोस्तों अपने पास इस डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अपने घर में ही जमा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे एंट्री की। तो एंट्री में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। तो दोस्तों एंट्री में कुछ नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड आया हुआ है वो एडमिट कार्ड आपको दोस्तों लेकर के जाना है। वहां पर आपकी एक फोटो चिपकी हुई होना चाहिए, वो भी फोटो कैसी चिपकी हुई होना चाहिए, तो 3 मंथ से पुरानी आपकी फोटो नहीं होना चाहिए, है ना। तो सारा कुछ बताऊंगा मैं। तो एडमिट कार्ड, उस पर आपकी 3 मंथ से कम पुरानी वाली फोटो चिपकी होना चाहिए और उसके साथ आपका दोस्तों आधार कार्ड आपको जो है एंट्री के टाइम पे दिखा रहा होगा। तो पहली बात तो होगी कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड एंट्री के टाइम लगेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अंदर ले जाया जाता है और अंदर ले जाए जाने के बाद दोस्तों कतार में बैठा करके दोस्तों कम से कम जो है सारे बंदों का एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है और कम से कम एक बंदे पर दोस्तों 2 से 3 मिनट का समय ही दिया जा रहा है। तो अब बात करते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और किस डॉक्यूमेंट से सबसे ज्यादा छाटा जा रहा है ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों आज मैं बताऊं, गाजियाबाद सेंटर में समथिंग 700 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे और वहां से दोस्तों कम से कम 550 बच्चे समथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो गए और 150 तक के बंदों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटा गया है। मतलब 550 बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई है और 150 बंदे जो है कुछ कारणवश जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दिए गए। तो दोस्तों ये गलती ना करना है आपको। तो अब स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना है। अंदर डॉक्यूमेंट्स में 10th के आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के जाना है, उसके साथ 12th की भी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जाना है। इसके साथ दोस्तों आपको 8 फोटो लेकर के जाना है, वो भी कैसी, अपनी 3 मंथ से पुरानी नहीं होना चाहिए, वो रिसेंटली वाली फोटो होना चाहिए और वो भी 8 फोटो, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है और कास्ट सर्टिफिकेट में ही सबसे ज्यादा बंदों को छाटा जा रहा है। मैंने इससे पहले ही बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा, लेकिन बंदे जो है सेंट्रल का लेकर नहीं गए। और दोस्तों मैंने बोला था कि अगर से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी नहीं बनता है तो आप अप्लाई करने वाली स्लिप ही लेकर के चले जाना। आप वहां पर स्लिप दिखा देंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन बंदों ने नहीं ले जाया जिस कारण वो छाड़ दिए गए। तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट कैसा लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों सेंट्रल का लगेगा और सेंट्रल का दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपका किन किन को लगने वाला है, तो एससी एसटी और ओबीसी को लगेगा। अब दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट का दोस्तों जो सेंट्रल का है वो फॉर्मेट सीआईएसएफ का होना चाहिए। तो सीआईएसएफ का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, वहां से आप जुड़ जाना। वहां पे आपको जो है सीआईएसएफ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके 35, 36 और 37 पेज पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आप उसे वहां से प्रिंट निकाल लेना और उसको जो है फिल कर लेना। अब रही बात क्या, अब कास्ट सर्टिफिकेट जो जिनका आगे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो क्या एक दिन में बन सकता है, तो जी हाँ, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है वहां पर जहां पे भी दोस्तों आपका डीएम बैठता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास बैठता है कहीं कहीं, तो आपको वहां पर जाना है और दोस्तों आपका 80 से 100 रुपए में वो एक दिन में बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर से ही उसको फिल करके जाना है और जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वहां पर साइन कर लेना है और दोस्तों उसका सील उससे लगवा लेना है। तो एक दिन में बन जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों का भी एक दिन में ही बना है और मैंने खुद ने, मेरा भी दोस्तों 20 तारीख को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैंने भी खुद एक दिन में बनवाया है ना। तो ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट की। तो भारत सरकार का सेंट्रल का लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अब उसके बाद दोस्तों आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और दोस्तों हर एक बंदे पर 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं और ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया इनके आपको 2-2, 3-3 फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है।
मतलब समझ में आ गया होगा। एंट्री के समय पे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लग रहा है। इसके साथ दोस्तों जब अंदर प्रवेश कर लेते हैं आप, तो आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और इसके साथ साथ दोस्तों आपका 8 फोटो 3 मंथ से पुराने नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार का। उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट तो 6 मंथ से भी पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कि 2 से 3 मिनट का समय सब चीज़ पे लग रहा है। और इसके अलावा दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 3-3 फोटो कापी आपको लेकर के जाना है। अब रही बात दोस्तों, बहुत भाई एक गलती करेंगे कि जो है सीआईएसएफ का जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, उसमें अपना जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीआईएसएफ के फॉर्मेट में ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। अब फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप उससे जुड़ जाना। और वहाँ पर मैंने एक पीडीएफ डाला है सीआईएसएफ का ऑफिशियल पीडीएफ, उसको आप ओपन करना। वहाँ पे आपको 35-36 पे SC ST वालों का जो है कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा, और दोस्तों 37 पेज नंबर पे OBC वालों के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा। तो आप उसे वहाँ से प्रिंट करके घर से भर के अपने डीएम से बनवा लेना और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाना। और पहली बात तो दोस्तों, कितने भाइयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है ये कमेंट में बता देना, और कितने भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए हैं ये भी कमेंट में बताना, ताकि दोस्तों और भाइयों को जानकारी सेटिंग मिल सके। और पहली बात, सीआईएसएफ फायरमैन की सारी जानकारी के साथ मैं आपके साथ में हमेशा जो है उपस्थित हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली भी पग पग की जानकारी आपको मिल सके, है ना। तो अपने भाई को सपोर्ट करने में कोई कंजूसी मत छोड़ना। तो बस तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।